पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, ऐसा कहा जाता है कि समय समय पर इस धरती पर ईश्वर मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं और जनता का कल्याण करते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? जब भी कोई विभूति, कोई महापुरुष अधर्म के बढ़ जाने पर या अनिष्टकारी शक्तियों के बढ़ जाने पर इस धरा पर जन्म लेता है, मनुष्य रूप में अवतरित होता है, तो उसके उस अवतरण को अवतार कहा जाता है। भगवान श्री राम, श्री कृष्ण और अन्य सभी धर्मों के जो पैगंबर प्रोफेट हैं, उनको इसी से संबंध में देखा जाना चाहिए। पर मान लीजिए हम अभी जिस युग में जी रहे हैं, तो अभी वो अवतार कहां है? हमें तो आवश्यकता महसूस होती है, हम अपने इधर उधर देखते हैं तो हमें लगता है कि पाप जो है उनका घड़ा भर चुका है, अन्याय जो है उसका घड़ा भर चुका है, तो फिर अभी ईश्वर अवतार क्यों नहीं ले रहा? साथियों, जब भी आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, ह्यूमैनिटी की हिस्ट्री पढ़ेंगे, मानवता का जब आप इतिहास पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि पूरा का पूरा जो मानवता का इतिहास है वो चैलेंजेस एंड रेस्पॉन्स, चुनौतियां और प्रत्युत्तर का इतिहास है। और ऐसे ही ये विकास का जो क्रम है ये चलता चला जा रहा है और आगे भी ये चलता रहेगा। हर एक चुनौती मनुष्य को समृद्ध बनाती है, शक्तिशाली बनाती है। जब नदियों में बाढ़ का पानी पूरे के पूरे गांवों को बहा ले जाता है, तब मनुष्य ने क्या किया? उस जल शक्ति को संचित करने के लिए बांध बनाया। तो जितनी भी अनिष्टकारी, भयंकर, डरावनी, खतरनाक शक्तियां हैं, उनसे जब मनुष्य अपनी चेतना के स्तर से, अपनी बुद्धिमत्ता के स्तर से लड़ने का प्रयास करता है, अपनी तरफ से कोई प्रत्युत्तर देता है, मैं समझता हूं कि वही अवतार है। जब भी आप संकट में होते हैं, जब भी आप समस्याग्रस्त होते हैं, आप घनघोर दुख में हैं, डिप्रेशन में हैं, तनाव में हैं, और फिर आपके अंदर से एक चेतना जो जागती है, अक्सर जब आप का रोने का मन करता है और आप रो पड़ते हैं, और जब आप रो चुके होते हैं, तो अनायास ही एक साहस की किरण आपके भीतर से उत्पन्न होती है। वो क्या है? वो ही अवतार है। वो ही उस ईश तत्व का आपको आशीर्वाद है कि मैं कभी गया नहीं हूं, अभी सारे दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। अंतर्मन में साथियों ये जो चेतना जागृत होती है, या किसी व्यक्ति विशेष का हमारे जीवन में उस समय प्रवेश होता है जब हमें किसी सहारे की बेहद आवश्यकता होती है, वो अवतारवाद से कम नहीं है। अब इस अवतारवाद को चाहे पौराणिक रूप में ले लें कि मनुष्य रूप में जन्म लेकर के पृथ्वी पर कल्याण के कार्य करते हैं, या फिर इसको आप एक चेतना के रूप में ले लें, दोनों ही अपनी जगह पर ठीक है।
पर हर एक व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार के पल आते हैं जब वो दुखों के बाद में एक प्रकाश की किरण, एक चमक, एक चेतना महसूस करता है। और सबसे प्रबलतम जब ये बात दृष्टिगोचर होती है तब हम देखते हैं कि जब गुरु का आपके जीवन में प्रवेश होता है और उस गुरु के माध्यम से उस ईश की चेतना आपके अंदर प्रविष्ट होती है और इसी चेतना के कारण फिर आप तनावग्रस्त नहीं रह जाते हैं, फिर आप दुखों के भंवर में और नहीं डूबते हैं। और गुरु कृपा के कारण ही ऐसा होता है। तो अवतारवाद को मैं समझता हूं कि हम इस रूप में बेहतर समझ सकते हैं। साथियों, एक महत्वपूर्ण सूचना है और यह सूचना है 11 जून जो कि पूर्णिमा है, ज्येष्ठ पूर्णिमा, और वट सावित्री का दिवस भी है उस दिन। तो अखंड सौभाग्य के लिए या जीवन में अखंडता बनाए रखने के लिए जो है वो बना रहे, जो आशीर्वाद है वो बना रहे, और जो भी हो वो संपूर्णता में हो। जीवन में चाहे भौतिक सुख हो, अभौतिक सुख हो, किसी भी प्रकार का अधूरापन न रहे, इसके लिए विशिष्ट दीक्षा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आप उसमें भाग लेने के लिए संपर्क जरूर कर सकते हैं। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद कहीं जाकर ये मानव शरीर मिला है, और जिसे हम भोग, वासनाओं और विलास में व्यर्थ गंवा रहे हैं, जिसका सुनिश्चित परिणाम दुख और पछतावा है ही। जब तक जीवन है, सुख और दुख का ये क्रम तो चलता ही रहेगा, लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद से आप सदैव आनंदित, हर्षित और प्रसन्न बने रह सकते हैं। ये एक पुनर्जीवन के समान है। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य चंद्रकांत जी से गुरु दीक्षा प्राप्त कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं, ताकि आपको अलौकिक, पारलौकिक और सांसारिक सभी सुखों की प्राप्ति हो सके।